बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बसिलसिला वाशा के जो बिलों की जालमाना इजाफा हुआ है, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो अपनी तमाम साहबी बरादरी का दिल से मशकूर हूँ कि हमारी दावत पर आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इमरान शफीक साहब जो मारूफ एडवोकेट हैं और प्रोसिक्यूटर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, और अभी इन्होंने पाकिस्तान के 3 अहम केस लड़े हैं, जिसमें एक सूद के खिलाफ जो अपील थी, दूसरे ट्रांसजेंडर एक्ट में भी ये अदालत में पेश हुए उसमें बड़े मजबूत दलाइल के साथ, और तीसरा भी आफिया सिद्दीकी का केस भी यही लड़े, और हमारे अन्य छप्पन के इस्लामी के कैंडिडेट भी हैं। मेरे साथ चौधरी फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। ये होटल रेस्टोरेंट बेकरी एंड कैटरिंग यूनियन जो पिंडी की है उसके ये सदर हैं। मेरे साथ हैं अपना मिर्जा शम्मद साहब जो अमीर इस्लामी हैं तुर्किस्तान के। यहाँ मेरे साथ असगर अब्बासी साहब सदर हैं पंडोरा ताजर यूनियन के, और साथ ही साथ भाई साहब बैठे हैं। ये हमारे मलिक अरशद साहब हैं जो प्रॉपर्टी डीलर के भी जिम्मेदार हैं, और यहाँ पर सालसी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जिया मोल साहब जो हमारे सोशल वर्कर भी हैं और एक्टिव भी हैं, और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और आज मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा मोहतरम इमरान शफीक साहब से कि वो बात कर लें, फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व नसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप मोहतरम अरशद फारूक साहब और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और सहाफ़त का और कानून का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज मैं जो बात करूँगा वो बहुत अहमियत का हामिल एक मसला है जिस पर आपको दावत दी गई है, और यकीनन हम सारे इस बात पर परेशान हैं। रावलपिंडी का गरीब तबका, पाकिस्तान में कारोबारी तबका जो पहले ही कुसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, वासा ने पानी और सीवरेज के बिल जो इस दफ़ा जारी किए हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई से हुआ है इस साल, उसमें जो बिल 1000 रुपया था उस बिल को 5000 रुपया कर दिया गया, और जो बिल 2500 रुपये था उसको 10 से 12,000 कर दिया गया। इस तरह पानी और सीवरेज के बिलों में एक ही छलांग में वासा ने 500 गुना तक इजाफा किया है। ये जो 500 गुना इजाफा की मिसाल है, ये पाकिस्तान में किसी और इदारे की, किसी और बिल की नहीं मिलती, कि जिस तरह वासा ने रावलपिंडी की आवाम पर जिस तरह ये बम गिराया है, और जो ही लोगों को बिल मिलना शुरू हुए तो कल खबर ये आई कि पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में भी जो है वो होशरबा इजाफा कर दिया गया है। यकीनन ये जो बिलों में इजाफे हैं ये एक तशवीश का बायस तो है ही, लेकिन जरा इसके पीछे वासा के जो बिल हैं जिसके लिए आज हम सारे जमा हुए हैं, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए कि ये वासा के बिलों में इजाफे की क्या वजूहात हो सकती है। देखिए, लॉजिकली बात करते हैं, किसी भी बिल में इजाफे की 2 ही वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर वो बिल इजाफा किया जा रहा हो। या तो आप जो चीज फराहम कर रहे हैं उसकी कास्ट में इजाफा हो गया हो, जैसे बिजली जो है वो पेट्रोल से बनती है। बिजली पाकिस्तान में खुद इतनी वाफर मिकदार में बनती नहीं है, इसलिए इन्हें LNG और गैस बाहर से खरीदनी पड़ती है। जब आप दूसरे ममालिक से, रूस से, ईरान से, कतर से LNG और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं तो जितनी उनकी कॉस्ट आलमी मार्केट में बढ़ती जाती है, उस पर आप एक जवाब पैदा करते हैं, उसके ऊपर भी हजारों टैक्स लगाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप ये एक जवाब जरूर होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमने चूंकि बाहर से बरामद किया है
तो उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम और बिजली की और गैस की, इसलिए हमने आपके बिलों में इजाफा कर दिया। वो अल्लाह के बंदो, पानी तुम कहां से बरामद करते हो? पानी बरामद, क्या तुम इंडिया से पानी बरामद कर रहे हो? तुम कहां से पानी खरीद कर लेकर आते हो? तो उसकी कॉस्ट में कौन सा इजाफा हो गया कि जिसकी बुनियाद पर तुमने जो है वो बिजली के पानी के बिलों को यकदम 500 गुना इजाफा कर दिया, आवाम के ऊपर डाल दिया। पानी की कॉस्ट में तो कहीं इजाफा नहीं हुआ। पानी तो अल्लाह ताला की कुदरत की एक नेमत है जो आपको मिलती है, जिसको आपने आवाम से टैक्स ले लेकर भी आज तक पाकिस्तान में डैम नहीं बना सके। पानी तो सैलाब की सूरत में आ रहा है और आपके पास उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। पानी कहां से लेकर आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं? कतर से लेकर आ रहे हैं, अवाम को बताएं। आप ईरान से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, आप रूस से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, आप कहां से पानी खरीद कर लेकर आ रहे हैं? किसकी कॉस्ट में इजाफा हो गया है, तो उसके नतीजे में आपने जो है वो पानी के बिलों में 500 गुना इजाफा कर दिया। दूसरी, किसी भी बिल में इजाफे की बड़ी वजह होती है सर्विस चार्जेस, कि हम आपको चूंकि सर्विस फराहम कर रहे हैं तो उस सर्विस चार्जेस की बुनियाद पर जो है वो पानी के बिलों में और सेवरेज में हमने आपके इजाफा कर दिया है। मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी शहर के अंदर जो पानी और सेवरेज की जो लाइनें हैं, पानी की लाइनें तो 1980 और 82 की डाली हुई है। 1982 से लेकर आज तक 2014 तक आपने रावलपिंडी में पानी की लाइनों में जो उसकी सर्विस है उसमें तो 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया। तो फिर आप सर्विस चार्जेस किस बात के इस पे लेंगे और क्यों बिल बनाने का क्या जवाब पैदा हो सकता है? वही जंग आलूद, वही गंदी सीवरेज और पानी की लाइनों में इकट्ठा ही पानी आ रहा है। कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया की रिपोर्टें हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं, पाकिस्तान के अपने इदारों की रिपोर्टें हैं कि ये जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं जो इन लाइनों में आता है वो तो नहाने के काबिल भी नहीं है, वो तो आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर देता है, चाहे जाए कि उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी सर्विस जब आप फराहम कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर आप आवाम से यह मुतालबा कर सकते हैं कि आपके बिलों में हमने 500 गुना इजाफा कर दिया है? जो 1000 वाला था वो 5000 वाला है और जो 5000 वाला है वो 25000 वाला है। और जो नए घर बन रहे हैं, जो नई कंस्ट्रक्शन है, उसके जो चार्जेस हैं वो 30,000 से शुरू होंगे। तो ये एक सालमाना तौर पर, यानी ये 2 वजूहात हो सकती हैं किसी भी कानून में, किसी भी ज़ाब्ते में, किसी भी इख्लाकियात के दायरे में, कि जिसकी बुनियाद पर आप किसी से ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप हम बिलों में इजाफा कर रहे हैं। ये दोनों अकली तौर पर भी और अमली तौर पर भी, ऑन ग्राउंड, ऑन फिक्शन, किताब के अंदर भी कहीं भी ये चीज मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पानी और इसके बिलों में एक इजाफा किया है। दूसरी बात यह है कि इसका एक माशी और माशरती मसला भी है। इसका पहले कानूनी तौर पर तो मैंने आपको बताया लॉजिकली ये चीज क्या है। देखिए, मुसलसल महंगाई और कमर तोड़ महंगाई में आपने आवाम का जीना दोबार कर दिया। आवाम के पास रोजगार तो है नहीं, महंगाई में जो आपकी तनख्वाह है गरीब आदमी, उसमें इजाफा तो कोई है नहीं। जो सरकारी मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाह में कुछ % इजाफा होता है, लेकिन जो गरीब, जो मजदूर, जो दिहाड़ीदार है, जो आम प्राइवेट इदारों में मुलाजमत कर रहा है, उसकी तो तनख्वाह में भी कोई इजाफा नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। वो एक चौकीदार है, वो तो 20-25 हजार रुपया जो है वो महाना उसकी तनख्वाह है, और आप उसको ये कह रहे हैं 25,000 और 20,000 रुपया लेने वाला, उससे आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ पानी की कीमत में तुम महीने का 3,000 रुपया अदा करोगे। वो अपने बच्चों की तालीम की जरूरत पूरी करेगा, वो सेहत और दवाई के लिए भागेगा, वो अपने घर के किराए के लिए कुछ करेगा, और ऊपर से बिजली के बिलों में आपने इतना इजाफा कर दिया, और किसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। आप इस मुल्क में आवाम से जीने का हक भी छीनना चाहते हैं। इज्जत के साथ जीने का, सर उठाकर जीने का हक तो आप छीन चुके हैं, वो तो आपने खत्म कर दिया है। अब तो बस किसी तरीके से लोग अपना भरम कायम रखे हुए हैं, और आप उससे, लोगों से, समाज से ये भी छीन लेना चाहते हैं कि वो रोटी का 2 नवाले जो अपने बच्चों के मुंह में डाल रहा है, वो 2 नवाले भी डालने की काबिल न रहे। यकीनन ये एक जुल्म है, और जुल्म की, ऐसे जुल्म की मिसाल तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती होगी जो पाकिस्तान में अवाम के साथ रवा रखा गया है। ये
जिन लोगों को हम मुंतखब करते रहे, अपने नुमाइंदे बनाकर भेजते रहे, पाकिस्तान रावलपिंडी की अवाम अब उनसे भी पूछना चाहती है कि आप लाल हवेली पर 14 अगस्त को झंडा लहरा देने से अवाम की खिदमत नहीं होती, अवाम के मसाइल उससे हल नहीं होते। यूट्यूब और ट्विटर पर आकर लंबी चौड़ी तकरीरें कर देने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते। गेट नंबर 4 के कसीदे पढ़ लेने से पाकिस्तान की अवाम के मसाइल हल नहीं होते। और ये जो रोडों पर हमने बैनर लगा दिए कि 50 अरब रुपए का रावलपिंडी में पानी का मसला हल करने की हमने मंजूरी करवा दी, ये मंजूरी तो आप 20 साल से करवाते चले आ रहे हैं, लेकिन अवाम का पानी का मसला हल नहीं हुआ। कौन नहीं जानता पिंडी में हमारी माएं बहनें और औरतें जो है कमर्शियल मार्केट के एरिया में कुछ थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन आप जाए हमारे डोकसू में जाए, फिर में जाए, फौजी कॉलोनी में जाए, आपके तो नलों में पानी ही नहीं है। औरतें और बच्चियां हमारी जवान जो है वो कूलर अपने हाथों में पकड़े और बर्तन पानी के अपने टोले अपने सरों पर रखे हुए जो है वो रोज गलियों में एक घर के सामने 50-100 बर्तनों की लाइन लगी हुई है। मोहल्ले में कुछ थोड़ा सा मुतवस्सित तबके का आदमी जिसने अपने घर के अंदर बोरिंग करवा ली है, वो पूरे मोहल्ले की कफालत कर रहे हैं पानी के हवाले से। रियासत तो कहीं मौजूद नहीं है, रियासत का तो वजूद ही नहीं है। ये जो पानी का जो ये इंतजाम है, ये तो बोरिंग के जरिए लोग खुद कर रहे हैं। एक बंदे ने बोरिंग करवाई है और बोरिंग भी बाहर से एनजीओ करवा के दे रही है। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान रावलपिंडी के कितने इलाकों में हेल्पिंग हैंड वालों ने और बहुत से इदारों ने जो है वो लोगों को बोरिंग करवा के दी है। हर गली का ये मसला है, गली में 2 बोर है, आपके नलकों में तो पानी नहीं आता। मैं जिस घर में रहता 10 साल से मेरे जिस घर का नलका लगा हुआ है उसमें एक बूंद पानी की नहीं आई डोकसू में, और मैं साथ वाले घर वाले जो है उनके यहाँ बोरिंग है, क्योंकि जिस घर में मैं रहता था उस घर में जो है उस गली में तो बोरिंग भी नहीं हो सकती, वो गली भी 3 फुट की है, अब उसमें बोरिंग भी नहीं आ सकती। घर में अंदर बोरिंग 3 मरले 4 मरले 5 मरले के घरों में कहां बोरिंग की मशीनें घुस सकती हैं जो बोरिंग करके दे। साथ वाले घर में इत्तेफाक से बोरिंग हुई थी, 10 साल से वो हमें पानी देते हैं जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो पानी इस्तेमाल करते रहे। यही कहानी पिंडी के हर घर की है, हर बंदे की है। तो ये पानी का मसला जो है, और ये पानी पीने का पानी है, पीने का पानी तो लोगों को पता नहीं कहां से भर के लेकर आना पड़ता है। आपने पाकिस्तान को नेस्ले की कंपनी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो आप चाहते हैं कि पेप्सी की कंपनी बन जाए। हम जितना पैसा कमाते हैं वो पानी पीने के लिए वो सारे का सारा जो अपना रोटी और प्याले का वो वहां उस पे खर्च करते हैं। ये जुल्म बंद कर दिया जाए, ये अवाम का बहुत बड़ा मसला है। हम अवाम की आवाज बनते हुए सरापा एहतजाज हैं। आज हम अपना एहतजाज जो है वो ये सारे यहां मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं। आज हम बोलकर अपना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये कल सड़कों पर एहतजाज होगा, ये वासा के सामने एहतजाज होगा, ये वासा का घेराव करके उस पर एहतजाज होगा, ये अरबाब इख्तियार को ये बावर कराया जाएगा। ये हुकूमत इससे बड़ी जुल्म नहीं हो सकती। देखें कितनी बड़ी साजिश है। 1 जुलाई का बिल है, इस महीने जो है बिल लोगों को लेट दिया गया। लेट इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी मंजूरी ये पहले ले चुके हुए थे, खुद कर चुके हुए थे। अब इसका एक और कानूनी पहलू भी है कि एक अथॉरिटी बन चुकी है, बिल देने लेने का इख्तियार ही वासा के पास नहीं है। हम कानूनी तौर पर उसको भी चैलेंज करेंगे, लेकिन इन्होंने इंतजार किया कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो जो बिल हम पहले जारी कर चुके हैं, बना चुके हैं, वो बिल उसके बाद लोगों को डिलीवर करना शुरू किया जाए ताकि हमारे ऊपर बात ना आ जाए। लेकिन ये दौर वो नहीं है, ये अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। कौन इस बात को जानती है? आपके सारे खेलों को जानती है। ये जो इंटरिम सेटअप है ये भी आपका लगाया हुआ है, इसके भी बेनिफिशियरी आप हैं, और इससे पहले वाला निजाम था वो भी आपके कंट्रोल में था। आप में से कोई भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। अवाम का जब समुंदर बाहर निकलेगा और जब अवाम का सैलाब आएगा तो आप खुद भी पानी की एक बूंद को तरसेंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं बतौर रावलपिंडी के एक शहरी के, जमात इस्लामी के एक रहनुमा के तौर पर। मेरे साथ ये सारे लोग बैठे हैं, यहाँ होटल एसोसिएशन के सदर भी बैठे हैं, फारूक साहब बैठे हैं, अरशद फारूक साहब हैं, ताजरान बरादरी के लोग हैं, हम सारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे, और ऐसा एहतजाज करेंगे जो नजर आएगा। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम अदालती तौर पर भी चाराजोई करेंगे, अदालत में भी जाएंगे,
इससे पहले हम गैस के मसले पर कंटोनमेंट बोर्ड में गैस के बिलों में भी इसी तरह इजाफा किया गया था। हम अदालत में गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक साहब ने वहां पिटिशनर बने थे, मैंने उनकी वकालत की थी और ओगरा से हमने उन तमाम बिलों को कलअदम करार दिया। इंशाअल्लाह अजीज ये अवाम की वकालत भी इस इशू पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालतों को भी ये बावर कराएं कि इन पूरे हालात को देखते हुए गरीब पर इतना बोझ न डाला जाए कि वो जो पहले ही पिस चुका है अब उसकी सांसें भी उखड़ जाएं। बाकी बातचीत करने के लिए दीगर कायदीन आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। हजरात, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता दूं कि इन्होंने पंजाब के 5 शहरों को चुना जहां वासा अथॉरिटी मौजूद है। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान शामिल है। लेकिन पिंडी का मसला सबसे बड़ा यह है कि मैं आपको ये बावर करा दूं, इसका 70% पानी बगैर किसी खर्चे के आता है। रावल डैम से आने वाला पानी पर कोई पंपिंग नहीं होती, कोई बिजली खर्च नहीं होती, ग्रेविटी पे आता है, वो ऊंचाई पे यहाँ पानी पहुंचता है। और दूसरी अहम चीज, इन्होंने जो सीवरेज के सबसे ज्यादा बिल बढ़ाए हैं। पिंडी में कोई सीवरेज जो है पंपिंग नहीं की जाती, खुद ब खुद बह कर जाती है। ये टेक्निकल चीज है। क्यों इन्होंने सीवरेज के इतने बिल बढ़ा दिए हैं और 1000 गुना। मैंने जो सारी भी लिस्ट देखी है इनकी, 300 से 1500% इन्होंने बिल बढ़ाए हैं। और ये वासा जो 98 में 65 अफराद से शुरू हुआ था, आज इसके 1400 एम्प्लाई हैं। 1400 एम्प्लाई क्या कर रहे हैं? एक प्लम्बर जिसे लीकेज खत्म करनी होती है, उसके पास पंडोरा से लेकर बन्नी चौक तक एरिया है। लोग बेचारे कंप्लेंट्स लिखा के थक जाते हैं, कोई लीकेज ठीक करने के लिए नहीं आता। 80 गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं जो अफसरों के लिए हैं। 40 अफसर हैं, 80 गाड़ियां जिनका सरकारी पेट्रोल खर्च होता है और कोई उनको यानी अपने पास से पेट्रोल डालना पड़ता है। ये वो गाड़ियां नहीं है जो टैंकर हैं या दूसरी गाड़ियां, ये इनके जाती इस्तेमाल में है। और तीसरी ये चीज है कि जब आपने यहाँ पर हमेशा जो है 98 के बाद 2008 में बिल बढ़े थे, 20%, 30%, 40% बढ़ाते हैं और उसके बाद 2018 में बढ़े थे। इन्होंने 1 महीने का बिल कर दिए थे। अब इन्होंने जो जुल्म किया है कि अचानक बिल बढ़ा दिए हैं, इसमें पिछली हुकूमत शामिल थी और इंशाल्लाह जैसे भी शफीक इरफान साहब ने कहा है, इमरान शफीक साहब ने कहा है, हम इस पर पूरा लाया तय कर रहे हैं। और ये किसी पर्सनल मसला नहीं है, एक पार्टी का मसला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर तमाम ताजिर तंजीमों को, इनका कुछ मसलामी से या किसी और से ताल्लुक नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये मसला सबका मुश्तरका है। अब इंशाल्लाह चंद दिनों में अब ये जो वार्निंग दे रहे हैं, 3-4 दिन के बाद पूरे शहर की सतह पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस्तेजाज के ऐलान भी करेंगे और जैसे शफीक साहब ने कहा कि एक रिट भी करेंगे। एक बिल अभी आपको मेरे साथ बैठे हुए हैं असगर फासी साहब जो पंडोरा के सदर हैं, आप जुल्म देखें कि किसी के साथ क्या जुल्म हुआ है, जरा पास होने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अरशद फारूक साहब का कि उन्होंने एक अहम मसले पे कि जिस वक्त एक घर की ये कहानी है और घरों में रोना पड़ा हुआ, यकीन करें इस परेशानी पे हम देखते हैं। इस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि सिर्फ इनका काम नहीं, बाकी जो हमारे कायदीन हैं जो जमातों के हैं उनका काम बनता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और इसके खिलाफ बोलें भी और अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। तो आज ये बिल के हवाले से बात थी कि मैं सतपुर रोड पंडोरा बाजार का सदर हूँ। 770 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मुंतखब होके आते हैं। तो एक ताजा ने मुझे बुलाया, उसने कहा जी मेरा बिल आया। मैंने कहा चले बिल होगा 1700-1800 आ रहा है, 3000 होगा, 3500 होगा। जब मैंने बिल देखा ये बिल मेरे पास है और ये बिल जी वो दे रहा था पहले 1894 रुपये, अभी ये बिल आया 13,516 रुपये। ये प्रेस वाले इसको देख सकते हैं। ये चैलेंज करके मैं आपको कहता हूँ कि ये एक मरला दुकान नहीं है, एक मरला जगह नहीं। ये बंदा बेच क्या रहा है, चाय और पराठे बेच रहा है और ये किराया दे रहा है 25,000 रुपया। अब 25,000 रुपया किराया देने वाला 13,510 रुपये ये वो कभी वो बिल दे, वो खाएगा क्या, करेगा क्या, किस तरह वो अपना निजाम चलाएगा। ये बात करते हैं कि हम बड़े मुखलस हैं। अगर आप लोग मुखलस हैं तो आज क्यों जो बेशक मैं कहता हूँ, सबको मैं कहता हूँ, चाहे नून लीग वाले हैं, PTI वाले हैं या जो भी जमातों वाले हैं जो बैठे हुए हैं, वो इसके हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे। ये पानी आज तक हम ये सुनते आए हैं कि वापा
के बिजली आए, लोगों ने खुदकुशियां की, गैस के बिलों में खुदकुशियां की। अब क्या चाह रहे हैं कि ये दौर भी आ जाए कि पानी के बिल, जो हमारे पे अल्लाह का करम है, रहमत है कि हमारे मुल्क में बेपनाह पानी है और मीठा पानी है, वहां पे आप ये पोजीशन आ जाए कि लोग खुदकुशियां करें। हम सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करें। ये एक और मैं बात आपके तवज्जुह से करना चाह रहा हूँ कि ये काम भी मुहर्रम में किया गया है। मुहर्रम में कि वो दौर को याद करेंगे जिस वक्त करबला में जदीदी फौज ने मोमिन के साथ पानी बंद किया था। आज ये किरदार अदा किया कि पानी को हमारे को इतना महंगा किया जा रहा है कि हम अपना खून दे के ये पानी खरीदेंगे। तो मेहरबानी करें, इसके वाले से मैं बतौर सदर ओपन इस चीज का ऐलान करता हूँ कि हम अपने बाजार, पूरे बाजार को बंद करेंगे। बाजार से हजारों की तादाद में जिसके साथ हमारे बाजार के साथ यूसी 13, 15, 17, 18, 19 बहुत से इलाके लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से हजारों की तादाद लेके हम निकलेंगे। और अगर आपने ये काम खत्म ना किया फौरी तौर पर, ये आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि हम आपके ऑफिस के सामने हम सब मिलकर इंशाल्लाह बुखला हज़रात भी अपना काम करेंगे और हम सब इंशाल्लाह मिलेंगे एक फौज के तौर पर। हम आपके अपने निवासा के वहां पे आपको बैठ देंगे, आपका इंशाल्लाह हम निकलना मुश्किल कर देंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं फारूक साहब जो सदर हैं हमारे होटल एसोसिएशन, ठीक है, ये मुख्तसर आखिरी है, आखिरी माजवा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी एक अहम इशू है और ये तमाम लोगों का है, आप आम लोगों का भी है, हमारी साफी बरादरी का भी है और जितने भी कारोबारी लोग हैं उनका भी है। पानी का मसला, पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है और इसमें जो इजाफा किया गया है कि 300 से लेके 1500% इजाफा किया गया है। जो आम बिल सबसे छोटा था 1894 रुपए, ये माहाना बिल था और ये माहाना बिल अब 13,000 रुपए हो गया है। इस वक्त कारोबारी तबका इंतहाई मुश्किल में है। कारोबार चलेगा तो मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। आज बात होती है मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की, तो इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी जब आप ताजर को कारोबार करने ही ना देंगे। आज रात आप पेट्रोल की कीमत को देख लें, 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाया गया है। यकम को यही पेट्रोल 20 रुपए बढ़ाया गया था। 15 दिन के अंदर 40 रुपए पेट्रोलियम मशीन मवाद की कीमत में इजाफा करके कारोबार कैसे हो सकता है? इसके लिए अब आवाम को उठना होगा। ये ऐसे नहीं होगा अब आम आदमी की बात सुन लें कि सूखी रोटी, आप मेरे सामने जितने लोग हैं मेरे समेत, आप अंदाजा करें कि शाम को आपके घर की जो किचन है वहां सालन किस तरह का पकता है। सूखी रोटी से जो गुजारा किया जा रहा है वो नवाला आज छीना जा रहा है। इसके लिए तमाम ताजर बरादरी और अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि हम इसके लिए एहतजाज में जाएंगे। ये अगर फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी वापस नहीं लिया जाता और वासा का ये जो इक़दाम है इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज के लिए तमाम बाजार बंद करवा के एहतजाज के लिए जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि ये वही एलानिया एहतजाज या कोई डमी काम होगा तो ये भूल है हुक्मरानों की। अब क्योंकि अब बहुत हो चुकी, अब हमारे पास गुजारे के लिए कोई चाराकार नहीं है, जिसके लिए पूरी ताजर बरादरी मुतहद है और इस एहतजाज की तैयारी हमने शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया। मैंने आज हमारे पिंडी के जो वजीर हैं पंजाब के जमाल नासिर साहब से भी बात की है कि भी इस सिलसिले में आप भी अपना किरदार अदा करें, आप इस शहर के रहने वाले। मैं आखिर में आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। साफी बरादरी कुछ सवाल अगर आप चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। एहतजाज हम 3-4 दिन में इकट्ठे करके बिल्कुल सड़क पे आएंगे जी, वासा काम ठहराव करेंगे इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला। पूरे शहर में लाया मतलब यही है क्योंकि हद हो गई जब तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत ये वापस ले अपने। और इसको देख रहे हैं जिस चीज का खर्चा नहीं आ रहा, सीवरेज पे 1 पैसा नहीं इनका लग रहा, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इन्होंने 500 से 1000% तक इनको बढ़ाया। मेरा ख्याल है अभी रुक जाएं, इंशाअल्लाह ताला ये वापस होंगे। अगर हम सारे मुद्दे दोगे 1 हफ्ते तक, इंशाअल्लाह ताला हम इसको वापस करा कर छोड़ेंगे। तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद हम बड़ा एक इज्तिमा करेंगे तमाम ताजिर बरादरी का, तंजीमों का, शहर के लोगों का,
इसमें हम जैसे अभी एसओ साहब ने भी कहा, फारूक साहब ने कहा, भरपूर एहतियात करें। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा इसमें 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। एक हफ्ते पे आ गए हैं, क्या इख्तियार होगा? 3-4 दिन हमने कहा मीटिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। देखिए कोई भी एहतजाज और आपके अमल तवज्जुह पहले से करना पड़ता है। वासा को एक वार्निंग देना चाहता हूं, और वो ये है कि गलती से भी ये इकदाम ना करें कि किसी गरीब का, किसी कारोबारी का कलेक्शन काटने की कोशिश करें। अगर ये काम अदम अदायगी की सूरत में अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो इसके इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, पिंडी की आवाम की तरफ से हम इसकी क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह, उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। देखें, अदालत का स्टे तो अदालत की मर्जी पर होता है, अदालत के जज की मर्जी पर होता है। हम अदालत में जाएंगे, पहले हम अपने जो एवेन्यूज हैं पहले वासा से बात करेंगे, अवामी तौर पर बेदारी पैदा करेंगे, उसके बाद अदालत भी जाएंगे। अदालत का भी ऑप्शन है, अदालत में भी जाना है, लेकिन पहले जिन्होंने ये बिल लगाए हैं उनके सामने जाके उनको ये मौका देना जरूरी है कि अपने इस गैर इंसानी कदम को वापस लें। अगर वो इसको वापस लेने पर तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं तैयार होते तो उसके बाद अदालत का रास्ता फौरन खुला है। बिजली का तो पूरे पाकिस्तान में जी, इसमें हमारा ये है तो सही है, लेकिन फिलहाल वासा हमारे ज्यादा करीब है, पहले ये तो खोला जाए, पानी तो आसानी से मिला जाए। बहुत ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं अपने साथी भाइयों का, आने वाले हज़रात का दिल की अता गहराई से शुक्रिया।